मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है दीपावली का त्योहार। आइए प्रारंभ करते हैं। लौकिक दृष्टि से देखें तो कृषि प्रधान भारत के निवासियों में अन्न रूप मुख्य धन यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होने पर प्रसन्नता का होना बहुत स्वाभाविक है। और उस प्रसन्नता का त्योहार के रूप में फूटकर प्रकट हो जाना भी सर्वदा स्वाभाविक ही है। वर्षा ऋतु में क्षतिग्रस्त घरों की मिट्टी आदि के द्वारा क्षतिपूर्ति की गई है। रोग कीटाणुनाशक गोबर तथा चूने से लीप पोत कर अभी अभी घर स्वच्छ किए गए हैं। इसी समय जीवों के जीवन का आधार अन्न रूप परम धन पाकर जन जन का मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। ऐसी दशा में स्वच्छ ग्रहों को दीपकों की शोभा से चमकाना, अन्न रूप धन से धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी का पूजन करना इत्यादि रूपों से प्रसन्नता का त्योहार के रूप में प्रकट होना स्वाभाविक है। दीपावली त्योहार से निम्नलिखित अलौकिक पौराणिक घटनाओं का भी संबंध है। दीपावली के दिन ही समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ था और इसी दिन भगवान ने वामन रूप धारण करके बलि के अधीन हुई समस्त संपत्ति यानी लक्ष्मी का उद्धार करके इंद्र को प्रदान किया था। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जब नरकासुर को मारकर लक्ष्मी की अंशभूता 16,000 राजकन्याओं को उद्धार किया था, तब अमावस्या को जनता ने दीपावली जलाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी। भगवान राम के द्वारा रावण पर विजय पाने पर और पांडवों के वन से लौटने पर एवं सम्राट विक्रमादित्य के विजयी होने पर दीपों को इसी दिन विशेष रूप से जलाकर जनता ने दीपावली नाम को विशेष सार्थक बना दिया था। दीपावली पे लक्ष्मी और गणेश पूजन क्यों? अन्न रूप धन लक्ष्मी का प्राप्त होना, समुद्र से लक्ष्मी देवी का निकलना और बलि के यहाँ से उनका उद्धार होना आदि उक्त लौकिक और अलौकिक हेतुओं के कारण लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी रूप निधि और रिद्धि सिद्धि के दाता होने के कारण तथा विघ्न विनाशक होने के कारण गणेश जी का भी साथ में पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी यानी धन का लेखा जोखा रखने के कारण बही खातों का भी पूजन इसी दिन करते हैं। इस दिन नए बही खाते बदलते समय साल भर के आय और व्यय का ज्ञान हो जाता है, जिसके आधार पर आगे के कार्यों का निर्णय करने में सहायता मिलती है। आधुनिक दीपावली। गांव में तो प्राय 90% घरों की सफाई प्राचीन प्रथा अनुसार रोग कीटाणुनाशक तथा अन्य किसी प्रकार की हानि न पहुंचाने वाले लाभदायक देसी गाय के गोबर और चूने से लीप पोत कर ही की जा रही है, परंतु शहरों में इस लाभदायक प्रथा का लोप होकर हानिकारक प्रथा का विस्तार होता जा रहा है। शहरों में अब अधिकांश लोग वर्षा के बाद प्रत्येक वर्ष घरों की सफाई नहीं कराते। जब कभी विवाह शादी में अथवा बहुत अधिक गंदे हो जाने पर वार्निश से पुताई कराते हैं, फर्शों की सफाई फिनाइल से करवाते हैं, परंतु यह प्रथा स्वास्थ्य तथा अर्थ की दृष्टि से हानिकारक है। अनेक बार अनुभव किया होगा आपने कि जिस मकान में वार्निश से पुताई कराई गई है, 10-15 दिन तक उस मकान में इतनी दुर्गंध आती है कि उसमें प्रवेश करने का मन ही नहीं होता। यह दुर्गंध नाक को ही बुरी लगती हो इतना ही नहीं, किंतु स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। फिनाइल की दुर्गंध तो अत्यंत असहनीय होती है। वार्निश की पुताई में चूने की पुताई की अपेक्षा 25 गुना अधिक पैसा नष्ट होता है। चूने और देसी गाय के गोबर में जो रोग कीटाणुनाशक सामर्थ्य होती है, वार्निश में वह नहीं होती। गोबर से लीपे और चूने से पुते मकान में प्रवेश करने पर भी इनकी गंध आती है, परंतु वह गंध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं अपितु लाभप्रद ही होती है। चूने और गोबर के परमाणु
नाक द्वारा पेट में प्रविष्ट हो जाने पर भी हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि चूने और गोबर को तो सीधे मुख द्वारा खाने पर भी कोई हानि नहीं होती। इतना ही नहीं, अपितु पान में चूना तथा पंचगव्य पान में गोबर मिलाने का विधान विभिन्न रोगों को दूर करने के लिए शास्त्रकारों ने किया है। अतः स्वास्थ्य तथा अर्थ की हानि और लाभ की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष चूने से ही मकान की पुताई करना उचित है, वार्निश से नहीं। एवं पक्के फर्शों की सफाई गौमूत्र द्वारा करानी चाहिए, फिनाइल से नहीं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।